टैली प्राइम का नया वर्जन आया है 7.0। इस वर्जन में क्या क्या फीचर्स हैं और हम इन फीचर्स का कैसे यूज करेंगे, ये हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और साथ ही हम सीखेंगे टैली प्राइम के पुराने वर्जन को टैली प्राइम 7.0 में अपग्रेड करना। टैली प्राइम 7.0 का अपडेट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी ये रेड डॉट शो नहीं होता। अगर आपके टैली में रेड डॉट शो हो रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके टैली में ये रेड डॉट शो नहीं हो रहा है तो आप सेटअप फाइल डाउनलोड करके भी अपग्रेड कर सकते हैं 7.0 में। अभी हमारे टैली में ये अपडेट शो नहीं कर रहा है, हम टैली की वेबसाइट पर जाकर टैली को अपडेट करेंगे 7.0 में। अगर आपको अपने टैली का वर्जन देखना है तो आपको यहाँ से जाना है हेल्प में, या तो आप F1 की प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको आ जाना है अपग्रेड पे। अभी हमारे टैली में 7.0 का अपग्रेड शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कभी कभी लेटेस्ट अपग्रेड शो नहीं होता है। यहाँ पे अभी हमारा वर्जन 6.2 दिखा रहा है, तो हम टैली की वेबसाइट पे जाके टैली को अपडेट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे अपडेट शो करता है तो आप टैली पे रहते हुए भी अपग्रेड कर सकते हैं टैली को 7.0 के रिलीज में। अभी हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे एक्सप्लोर टैली प्रोडक्ट्स एंड रिलीजेस ऑन द टैली वेबसाइट पे। यहाँ पे हम एंटर करेंगे प्रेस, यहाँ पे हम फिर से एंटर करेंगे प्रेस। अब यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है जो कि टैली प्राइम 7.0 का है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, एक है टैली प्राइम और दूसरा टैली प्राइम एडिट लॉग। अगर आप टैली प्राइम 7.0 का वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस डाउनलोड बटन को क्लिक करेंगे। अगर आप टैली प्राइम एडिट लॉग का 7.0 वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप राइट साइड वाले डाउनलोड बटन को क्लिक करेंगे। हमारा टैली प्राइम एडिट लॉग है तो हम एडिट लॉग वाले रिलीज 7.0 को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए हम डाउनलोड बटन को क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू यूज़र पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे लिखा रहा है कि 6.2 वर्जन से आप 7.0 पे अपडेट करेंगे। तो अब हम अपडेट बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम यस बटन को क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा टैली प्राइम अभी ओपन है। तो हम टैली प्राइम को पहले बंद कर लेंगे, फिर हम रीट्राई का बटन क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं अपडेट हो रहा है और ये अपडेट हो चुका है। अब हम स्टार्ट टैली प्राइम वाले बटन को क्लिक करेंगे। तो ऐसा करने से टैली स्टार्ट हो रहा है। अभी हमारा टैली ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया सर्च बार आ रहा है जो कि 7.0 के वर्जन से आने लगा है। इस सर्च बार से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर फीचर है वो है शेड्यूल्ड बैकअप, यानी कि अब ऑटो बैकअप हो सकता है टैली प्राइम से। अब ये फीचर इनबिल्ट है टैली प्राइम में, मतलब कि आप शेड्यूल सेट कर देंगे तो डेली, मंथली या वीकली जो भी इंटरवल आप सेट करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली बैकअप कर देगा टैली डेटा का। तो रेगुलर शेड्यूल बैकअप अब टैली प्राइम में किया जा सकता है। तो आइए हम शेड्यूल बैकअप फंक्शन का यूज करते हैं। अभी हम अपने टैली डेटा का शेड्यूल बैकअप करेंगे। उसके लिए हम डेटा पे आ जाते हैं, या तो हम ऑल्ट वाई की कर सकते हैं प्रेस। उसके बाद हम बैकअप एंड रिस्टोर में आ जाएंगे। बैकअप एंड रिस्टोर पे आने के बाद हमें शेड्यूल बैकअप पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बैकअप डेटा पाथ जो कि भी टैली ड्राइव दिखा रहा है। उसके बाद नीचे में कंपनी नेम आता है। यहाँ पे आपको वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसका आप शेड्यूल्ड बैकअप लेना चाहते हैं, मतलब कि वो कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है जिसका आप रेगुलरली ऑटो बैकअप लेना चाहते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल कंपनीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम ये वाली कंपनी सेलेक्ट करेंगे 010000। हम इसी कंपनी का शेड्यूल बैकअप लेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और नीचे आ जाएंगे। यहाँ से हम वो टाइम सेट करेंगे जिस टाइम पे हम बैकअप लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम ये बैकअप लेना चाहते हैं 1:07 पे, तो हम इसको 1:07 रहने देंगे। यहाँ पे आप बैकअप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, वंस, डेली, वीकली, मंथली। तो जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। हम इसका बैकअप डेली सेट करेंगे। यहाँ पे नीचे आ रहा है टेक अ बैकअप नाउ।
अगर आप अभी बैकअप लेना चाहते हैं तो इसको यस कर देंगे, अगर आप अभी बैकअप नहीं लेना चाहते तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद है सिक्योरिटी डिटेल्स में सेट बैकअप पासवर्ड। अगर आप बैकअप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो इसको आप यस कर देंगे। इसको हम यस करके देखते हैं। अगर आप इसको यस करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना होगा। सेम पासवर्ड आपको पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में फिल करना होगा। उसके बाद आप एंटर की प्रेस कर देंगे तो बैकअप पासवर्ड सेट हो जाएगा। लेकिन हम ये बैकअप पासवर्ड अभी सेट नहीं करना चाहते, तो हम एस्केप की को प्रेस करके वापस आ जाएंगे और यहाँ पे हम नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है यू हैव नॉट इनेबल्ड द बैकअप पासवर्ड, तो यहाँ पे हम यस को प्रेस करेंगे या हम एंटर की प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर देंगे तो ये बैकअप शेड्यूल सेट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने इसमें बैकअप डेटा पाथ सेट नहीं किया है, अभी इसमें टेलीड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। यहाँ पे हम वो फोल्डर सेट करेंगे जहाँ पे हमारा बैकअप फाइल सेव होगा। तो उसके लिए हम स्पेस बाय डेटा पाथ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम उस फोल्डर का पाथ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे जिसको हम बनाना चाहते हैं टेलीडेटा बैकअप फोल्डर। तो हम उस फोल्डर पे आ जाते हैं। तो ये हमारा फोल्डर है जहाँ पे हमारे टेलीडेटा का बैकअप सेव होगा। तो यहाँ से हम इसके पाथ को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्लिक और हम Ctrl+C प्रेस करेंगे तो इसका पाथ कॉपी हो जाएगा। अब हम टैली पे वापस आ जाएंगे और हम इस पाथ को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने फोल्डर पाथ को पेस्ट कर दिया है। अब हम प्रेस करेंगे एंटर की। यहाँ पे हम NWE सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम एक ही कंपनी का बैकअप ले रहे हैं। यहाँ पे टाइम हमारा वही होगा और हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैकअप अभी हुआ है और जो शेड्यूल्ड बैकअप है वो 1:07 पे होगा। क्योंकि हमने बैकअप 9 भी सिलेक्ट किया हुआ था, इसीलिए जैसे हमने एंटर की प्रेस किया वैसे ही हमारा बैकअप तो अभी हो गया और जो शेड्यूल्ड बैकअप है वो अब होगा। शेड्यूल्ड बैकअप हमारा डेली था और 1:07 पे होना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बैकअप में वो डेट एंड टाइम दिखा रहा है और स्टेटस इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, तो हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस में सक्सेस लिखा रहा है और हम उस फोल्डर पे आ जाते हैं जिसको हमने सेट किया था बैकअप फोल्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टेलीडेटा बैकअप फाइल सेव हो चुका है और जो नेक्स्ट बैकअप होगा वो होगा 1:07 पे, जो कि शेड्यूल्ड है। हर दिन 1:07 पे ये बैकअप हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट बैकअप होने वाला है 1:07 पे। अभी हमने रिफ्रेश किया, 1:07 हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा बैकअप भी हमारा हो चुका है। क्योंकि हमारी टेलीडेटा में कोई भी चेंजेस नहीं था तो ये बैकअप तो हुआ है, लेकिन हमारा जो बैकअप फाइल है वो अभी भी सेम है क्योंकि हमारी टैली में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर हमारी टैली में कुछ चेंजेस होती तो टेलीडेटा का दूसरा फाइल भी सेव हो जाता उसी फोल्डर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:07 पे जो बैकअप हुआ है उसका स्टेटस सक्सेस लिखा रहा है, यानी कि बैकअप हो चुका है कंप्लीट। अब हम टेलीडेटा में कुछ चेंजेस करेंगे और हम फिर से बैकअप सेट करेंगे और देखेंगे एक नया बैकअप फाइल सेव हो जाएगा हमारे उसी फोल्डर में। हम यहाँ पे कोई भी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे इस वॉचर पे आ जाते हैं, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, डेबिट में हम कोई भी लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, अमाउंट पे हम 100 रुपये लिख देते हैं यहाँ पे और हम क्रेडिट में बैंक का लेजर सेलेक्ट करते हैं और इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हम एक नया शेड्यूल बैकअप बनाएंगे जिसके लिए हम डेटा पे आ जाएंगे, उसके बाद हम बैकअप एंड रिस्टोर पे आ जाएंगे, उसके बाद हम शेड्यूल बैकअप पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये बैकअप सेट है। हम यहाँ पे दूसरा बैकअप बनाएंगे जिसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड शेड्यूल पे। यहाँ पे आ जाने के बाद हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम बैकअप डेटा पाथ सेट करेंगे जहाँ पे हम बैकअप लेना चाहते हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफाई पाथ पे आ जाएंगे और हम उसी फोल्डर का पाथ यहाँ पे करेंगे पेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, बैकअप फ्रीक्वेंसी में डेली सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम टाइम सेट कर देते हैं 1:13 PM। टेक अ बैकअप नाउ, अभी हम इसको नो कर देंगे, यानी कि अभी हम बैकअप नहीं लेंगे, हम केवल शेड्यूल बैकअप लेंगे, यानी कि 1:13 पे ये बैकअप होगा डेली। अब हमारा ये बैकअप सेट हो चुका है। अब हम इसको सेव कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 शेड्यूल बैकअप दिखा रहे हैं, एक पहले वाला है
और दूसरा वो है जो हमने अभी बैकअप शेड्यूल बनाया है। जो नीचे वाला है वो हमने अभी बनाया है, जिसका टाइम है 1:13। तो 1:13 जैसे ही होगा वैसे ही हमारा बैकअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा और वो उसी फोल्डर में सेव हो जाएगा जो हमने सेट किया हुआ है। अभी 1:13 हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:13 जैसे ही हो चुका है, स्टेटस में सक्सेस आ रहा है, यानी कि हमारा शेड्यूल बैकअप हो चुका है। अब हम उस बैकअप फोल्डर में आएंगे और हम देखेंगे कि दूसरा बैकअप फाइल सेव हो चुका होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दूसरा बैकअप है जिसमें _1 लिखा आ रहा है आगे में, वो बैकअप 1:13 पे हुआ है और जो पहला वाला बैकअप हुआ था उसका टाइम था 1:06, यानी कि दूसरा वाला बैकअप जो कि शेड्यूल्ड था वो हो चुका है। जैसे जैसे बैकअप होता रहेगा वैसे वैसे ये फाइल्स जनरेट होते रहेंगे, लेकिन अगर कोई चेंज नहीं होगा टेलीडेटा में तो नया फाइल नहीं बनेगा। नया फाइल तभी बनेगा जब टेलीडेटा में कुछ चेंजेस होंगी। अब हम टेलीप्राइम पे वापस आ जाएंगे। अभी हम सीखेंगे शेड्यूल बैकअप को हटाना, यानी कि अगर हम नहीं चाहते हैं कि शेड्यूल बैकअप हो तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जिसको हटाना है उसको आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है Alt D जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो बैकअप डिलीट हो जाएगा और वो बैकअप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे नीचे वाले शेड्यूल बैकअप को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम प्रेस करेंगे Alt D की और उसके बाद ये एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ से हट चुका है, यानी कि ये शेड्यूल बैकअप हमारा डिलीट हो चुका है और अब एक शेड्यूल बैकअप दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप शेड्यूल बैकअप को हटा भी सकते हैं। तो अभी हमने टेलीप्राइम 7.0 के शेड्यूल बैकअप फीचर को यूज करना सीखा है और हम इसके दूसरे यूजफुल फीचर को यूज करना सीखेंगे। आप देख सकते हैं टेलीप्राइम के टॉप पे एक सर्च बॉक्स है। इस सर्च बॉक्स में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आप कोई भी नंबर्स या टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं। अभी हम इस फीचर का यूज करना सीखेंगे। हम एक बैंक का लेजर खोल लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर में और सिलेक्ट करेंगे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर। यहाँ पे हम इस लेजर को खोल लेते हैं और हम यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इस सर्च बॉक्स का यूज करेंगे और हम सर्च करेंगे इस लेजर में। हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में 1 लिखते हैं तो एक नंबर जहाँ भी इंक्लूड होगा वो सारे लेजर्स और मास्टर्स हमारे सामने दिख जाएंगे और मैचेस कहाँ पे फाउंड हुआ है, यानी कि एक नंबर कहाँ पे मिला है उसका डिस्क्रिप्शन भी आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हमने सर्च किया है तो एक नंबर इन सारे वॉचर्स में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में मास्टर्स में भी दिखा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेजर में ये एक नंबर इंक्लूड है। यानी कि कोई भी नंबर हम सर्च करेंगे तो वो नंबर जहाँ जहाँ भी होगा वो सारी चीज़ें हमारे सामने एक ही जगह पे आ जाएंगी और हमको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ इंक्लूड है। उसी तरीके से हम कुछ टेक्स्ट भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी हम एक टेक्स्ट सर्च करेंगे तो जैसे ही हमने ABC लिख के एंटर प्रेस किया है आप देख सकते हैं ऊपर में बहुत सारे वॉचर्स खुल चुके हैं और कहाँ कहाँ ABC फाइंड किया गया है उसका डिस्क्रिप्शन भी है। आप देख सकते हैं ये जो 2 अप्रैल की एंट्री है उसमें डिस्पैच थ्रू में ABC है और उसी तरीके से बाकी ट्रांजैक्शंस में भी जहाँ जहाँ ABC इंक्लूडेड है वो हमारे सामने दिख रहे हैं। उसी तरीके से मास्टर्स में भी जहाँ जहाँ ABC यूज हुआ है वो आ रहा है। नीचे में आप देख सकते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC फाइनेंस, इनके नाम में ABC है तो इसलिए ये मास्टर्स आ रहे हैं। और कहाँ पे मैचेस फाउंड हुए हैं यहाँ पे लिखा रहा है नेम में और इसी तरीके से सारे ट्रांजैक्शंस और सारे मास्टर्स हमारे सामने खुल जाते हैं जहाँ जहाँ भी सर्च आइटम होता है। तो इस तरीके से हम सर्च बॉक्स का यूज करते हैं टेलीप्राइम 7.0 और उसके ऊपर के वर्जन्स में। तो आज की इस वीडियो में हमने टेलीप्राइम के नए वर्जन 7.0 के 2 नए फीचर्स का यूज करना सीखा है, सर्च बॉक्स और शेड्यूल बैकअप। ऐसे और भी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।